एक तरफ बुरी खबर तो दूसरी तरफ आने वाली है गुड न्यूज। ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है हमारे और आप सभी के मन पसंदीदा टीवी सीरियल तुमसे तुम तक में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भाई, टीवी सीरियल तुमसे तुम तक में अभी तक आप देख रहे हैं कि हर तरफ अनु के जहन में बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं। तो अब रोका हो जाने के बाद अनु मुश्किल से कुछ ही घंटे खुश रह पाई थी कि उसके दिमाग में राजीव भाटिया नाम का शक डाल दिया गया। डालने वाला है वन एंड ओनली आर्यवर्धन का जानी दुश्मन जालंधर। आर्या ने सोचा था कि शायद जालंधर मर चुका है और अब उसकी जिंदगी में इंटरफेरेंस करने कभी नहीं लौटेगा। लेकिन बुरी चीजें इतनी आसानी से कहाँ जाती हैं जनाब। जालंधर ने एक बार फिर से की बड़ी ही खुफिया वापसी। इस बार जालंधर आर्यवर्धन के सामने नहीं बल्कि अनु के सामने आया है, वो भी उसे प्रवोक करने के लिए, आर्या के अतीत का राज बताने के लिए। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि आर्यवर्धन को अनु की थोड़ी सी चिंता सताएगी। अनु दरअसल इस जुगाड़ में लगी है कि वो राजनंदिनी, राजीव भाटिया और आर्यवर्धन के बारे में क्या कनेक्शन है इन तीनों का, वो पता लगा पाए। इसीलिए अनु का जो बिहेवियर है आर्या के साथ वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, जिसे आर्या सेंस कर पा रहा है। ऑब्वियसली आर्या एक तो मैच्योर है, ऊपर से उसके पास अतीत का कुछ ऐसा राज है जो उसने अनु से अभी तक शेयर नहीं किया है। सोर्सेस की माने तो अब आर्यवर्धन अनु को पैम्पर करने के लिए एक डिनर डेट पर ले जाने का प्लान करेगा। आर्यवर्धन अनु से कहेगा, चलो आज मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूं। अनु कहती है, कहां सर? आर्या कहता है कि चलो आज हम डिनर डेट पर चलते हैं। अनु फौरन कहती है, लेकिन इसकी क्या जरूरत है आर्य सर? आर्यवर्धन कहता है, क्योंकि मेरा मन है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है डिनर डेट पर और इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और अनु को आर्यवर्धन जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अनु को कंफर्टेबल इजी फील कराने के लिए आर्यवर्धन उससे कहेगा, अब हम दोनों की शादी होने जा रही है। शादी एक बहुत ही प्योर रिलेशनशिप होता है, जिसके शुरुआत से पहले अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी है तो तुम पूछ सकती हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस सारे सवालों का जवाब दूंगा अगर कोई है तो। अनु अब आर्यवर्धन की बातें सुनकर थोड़ा सा काम डाउन होती है और वो मन ही मन सोच रही होती है, क्या मैं आर्य सर से राजनंदिनी जी के बारे में सवाल कर लूं? इतने में अनु अपने आप को सेल्फ असेस भी नहीं कर पाती है कि बीच में गाड़ी पेड़ से जा टकराती है और इन दोनों का हो जाता है भयानक एक्सीडेंट। डिनर डेट से पहले ही ये अनहोनी हो जाएगी और पेड़ में जाकर के कार इस तरह टकराएगी कि आर्यवर्धन का सर बोनट पर लगेगा और वो बेहोश हो जाएगा। आर्या को लहूलुहान देखकर अनु घबराएगी और वहां पे मौजूदा लोगों की मदद से वो उसे हॉस्पिटल में आनंद फानन में एडमिट करवाएगी। अनु हॉस्पिटल लेकर के दौड़ेगी आर्यवर्धन को। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब शो में आने वाली है एक गुड न्यूज। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वही गुड न्यूज जिसमें बच्चे की किलकारी गूंजती है। सवाल अब ये है कि कौन देगा ये गुड न्यूज। तो जवाब सुनकर आप जरा चौंकिएगा मत और गिरिएगा तो बिल्कुल भी मत। सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि अब अनु के घर में आने वाली है गुड न्यूज, क्योंकि पुष्पा जी देने वाली है ये खुशखबरी। होने वाला है अनु का छोटा भाई बहन और पुष्पा जी होने वाली है पेट से। जी हाँ, यही होने वाला है शो का आने वाला ट्विस्ट।
अनु तो इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होगी, लेकिन थोड़ा सा अटपटा आप लोगों की तरह मुझे भी लग रहा है। लेकिन फिर जहन में आता है कि कैसे, बधाई हो में नीना गुप्ता को भी तो ऐसी ही गुड न्यूज थी। अब इसी तर्ज पर सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि जल्द ही पुष्पा जी देने वाली है गुड न्यूज, जिसके बाद शो में सभी लोग बहुत ज्यादा अजीब अजीब रिएक्शन देते नजर आएंगे। जहां मोहल्ले वाले कुछ खुश होंगे तो कुछ पुष्पा जी को टॉन्ट मारते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि अनु बहुत ज्यादा घबराई हुई होगी और आर्यवर्धन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा करके घर पे इन्फॉर्म करके वो चली जाएगी। इसी के साथ अब जब आर्यवर्धन ठीक हो जाएगा, तब अनु उसे देखने के लिए घर जाएगी और आर्यवर्धन और उसकी डिटेल ऐसी बातें होंगी जिसके बाद उसके भी होश उड़ जाएंगे। आर्यवर्धन अनु से डायरेक्ट डायरेक्ट बात करेगा और कहेगा, पिछले कुछ दिनों से मैं जानता हूं तुम थोड़ी परेशान हो। तुम्हें जो पूछना है अनु, इधर उधर मेहनत ना करके मुझसे डायरेक्ट पूछो। मैं तुम्हारे सब सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अनु आर्या को सिर्फ देखेगी और कुछ नहीं कहेगी। आर्यवर्धन जैसे ही पीछे मुड़कर खड़ा होगा, अनु राजीव भाटिया कहकर उसे पुकारेगी और आर्यवर्धन जैसे ही पलटेगा, उसके होश उड़े हुए होंगे। वो समझ नहीं पाएगा आखिर अनु को ये नाम कहां से पता चला। सोर्सेस की माने तो अब अनु ये बात जान चुकी है कि राजीव भाटिया कोई और नहीं आर्यवर्धन ही है, और इसीलिए वो राजीव भाटिया नाम लेकर के आर्यवर्धन को बुलाएगी और कहेगी, यही नाम है ना आपका, आखिर आपने मुझसे सच क्यों छुपाया, अपनी असली पहचान क्यों छुपाई। आप आर्यवर्धन नहीं राजीव भाटिया हैं, और राजनंदिनी से आपका क्या कनेक्शन है, मुझे सब जानना है। भाई आर्यवर्धन ये सुन करके बहुत ज्यादा हताश हो जाता है और वो अनु के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। और फिर वो शुरू करता है अपनी फ्लैशबैक स्टोरी, कौन था राजीव भाटिया और कौन थी राज नंदिनी। भाई हमारे ऑडियंस को ये आने वाले ट्रैक बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगने वाले हैं, जिसके लिए हम तो अभी से बेहद एक्साइटेड हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अपडेट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा।